एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कर्तव्य पथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माय भारत प्लेटफॉर्म की जो शुरुआत की है, ये कितना खास है और क्यों। और इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का जो समन भेजा गया है, उसको लेकर विपक्षी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है उत्तरी पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद और साथ ही पंजाबी गायक हंसराज हंसराज जी का बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी, व्यूअर्स को भी नमस्कार। हंसराज जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि कल कर्तव्य पथ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माय भारत प्लेटफॉर्म की जो शुरुआत की है, ये कितना खास है और क्यों। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। पहले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला, फिर स्वच्छ भारत, फिर गरीबों को मकान देना, माताओं को गैस चूल्हे देना, शौचालय देना। अब ये बहुत बड़ी कल बात हुई, मैं वहीं था, तो पूरे हिंदुस्तान में, हमारे पूरे भारत में इस चीज़ का बहुत अच्छा कल असर गया, मैसेज गया। तो साहिब चाहते हैं कि हमारा मुल्क आहिस्ता आहिस्ता नंबर 1 पे आए। मुल्क को, वतन को, जैसे मेरी मट्टी मेरा देश अभियान चला है, तो वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में मैसेज जाए और ये भारत नंबर 1 पे आ जाए। जैसे विश्व गुरु हुआ करता था, उधर को हम बढ़ रहे हैं, तो वही बहुत अच्छी बात है जी। हंसराज जी, माय जो अमृत कलश जो शुरू किया है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं शिवसेना के संजय राउत हमलावर है और उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा है कि हमारा देश भी जल रहा है, हमारी माटी भी जल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इवेंट में भी बिजी है। हाँ जी, बस कुछ ना कुछ तो बात उन्होंने करनी है, क्योंकि सबको, अपोजिशन जितनी भी पार्टीज़ हैं, उनको पता चल गया कि इस मुल्क में ना अब सिर्फ जुमले चलेंगे, ना करप्शन चलेगी। ज़ीरो करप्शन है, करप्शन पे लेवल पे ज़ीरो टॉलरेंस है। और जिन लोगों की कुछ दुकानें ठंडी पड़ गई हैं, अब तो बंद होने को ही है जी। तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। हंसराज जी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी का समन भेजा गया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। और इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से कयास भी लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कल जब 2 तारीख को उनके जब ईडी के सामने पेशी होगी तो उनकी गिरफ्तारी भी होगी। तो इन दोनों ही सवालों पर आपका क्या जवाब है। देखो, कोई भी एजेंसी है चेक करने के लिए, उसका समन आ सकता है, उसकी इंक्वायरी हो सकती है। जो चोर नहीं है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना इस सरकार से, ना किसी और एजेंसी से। सरकार की मंशा ये नहीं है कि किसी को अननेसेसरली हरास करना, बल्कि ये है कि जो करप्ट लोग हैं, जिन्होंने इस मुल्क के धन को और यानी किसी भी चीज़ का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, उनको डरने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, इंक्वायरी होगी और सच्चे होंगे तो बड़े शान से आ जाएंगे घर। जी। हंसराज जी, आम आदमी पार्टी हमलावर है ईडी के समन के बाद में अरविंद केजरीवाल के। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत कहने कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसलिए इस तरीके के कदम उठा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो पहले अर्ज़ किया कि जो करेगा सो ही भरेगा। जिसने कुछ नहीं किया उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। सो आम आदमी पार्टी को चाहिए कि बड़ी खुशी से इंक्वायरी कराएं। जी। हंसराज जी, एक आरोप और लगा रही विपक्षी पार्टियां 2 दिन से पिछले। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जो है वो उनके मोबाइलों की जासूसी करवा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये मामला पहले भी उठा था पेगासस के समय भी। हाँ जी, शक हर चीज़ का इलाज है, वहम का और शक का क्या इलाज हो सकता है। आप कोई भी ब्लेम दे सकते हैं। आप, हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ कोई हिडन कैमरे लगाए हुए, मैंने ये किया वो किया, ऐसी बातें हैं। बाकी जो सरकार को चाहिए इस मुल्क को चलाने के लिए, जितना चाहिए वो तो हर सरकार करती है। जी। हंसराज जी, दिल्ली की अगर हम बात करें, आप स्वयं दिल्ली के सांसद भी हैं, ऐसे में दिल्ली की आबो हवा जो है वो इस समय कहीं ना कहीं प्रदूषण के तीसरे लेवल के स्तर से भी ज़्यादा आगे निकल चुकी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे। देखो, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का चिंता करनी चाहिए थी हम सबको मैं कह रहा हूँ,
सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ बनता था दिल्ली सरकार का। दावे बहुत किए गए, लेकिन देखो कोरोना में मास्क लाना तो मजबूरी था। हमारे बच्चों ने, स्कूल जाने वाले ने तो पहले कोरोना से भी मास्क लगे हुए थे, अब सबको लगाना, सांस लेने के काबिल ही नहीं है। सांस लेना भी सज़ा लगता है, अब तो जीना भी रवा लगता है, तो दम घुटता है। पूरी दुनिया में हमारे कंट्री का नाम है, जो कंट्री का दिल है दिल्ली, वहाँ दुनिया की बदतर यानी मौसम को लेके, पोल्यूशन को लेके हालत है। तो इसका सारी पार्टियों को मिलके ये करना चाहिए, पर नंबर 1 फ़र्ज़ बनता है दिल्ली सरकार का। हंसराज जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, और वो सवाल है पोल्यूशन को लेकर के ये, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हमने पोल्यूशन को 30% तक कहीं ना कहीं कम किया है दिल्ली के अंदर, लेकिन पड़ोसी जो राज्य हैं जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उन लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ कदम नहीं उठाए गए हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले दिल्ली के बारे में चिंता करनी चाहिए थी, और जहाँ स्टेट में पोल्यूशन तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। आप फॉरेन में जाते हैं, इतनी स्वच्छ यानी ऑक्सीजन से भरी हुई हवा, ताज़ा हवा मिलती है, तो हमें शर्म आती है कि जब दिल्ली में लोग आते हैं। जैसे मैं पंजाब का हूँ, हालांकि वैसी मौसम नहीं जैसे हमने देखे थे, लेकिन काफ़ी बेटर है। तो मेरा तो ख्याल है बीजेपी ऐसा नहीं सोचती, कोई भी पार्टी नहीं, उन्होंने भी तो वही सांस लेना है, उनके बच्चे भी तो वहीं रहते हैं। सो हम सबका फ़र्ज़ बनता है ब्लेमिंग वाली पॉलिटिक्स छोड़ के इस काम पे लग जाएं कि पोल्यूशन सबसे पहले ख़त्म करें। हंसराज, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी मेहरबानी आपका।